क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं को भी डराने वाले राक्षस कौन थे? क्या ऐसा कोई दैत्य था जिसका नाम सुनकर इंद्र का सिंहासन हिल जाता था? क्या कोई असुर इतना शक्तिशाली था कि विष्णु को अवतार लेना पड़ता था? क्या कोई राक्षस इतना चालाक था कि उसके वरदान से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाती थी? और क्या इन कहानियों में छिपे नैतिक संदेश आज भी हमें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं? दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसे कई भयानक राक्षसों की कहानियां हैं जिन्होंने देवताओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये दैत्य न सिर्फ शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि उनके वरदान और शक्तियां ऐसी थीं कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। लेकिन हर बार अच्छाई की जीत हुई, हालांकि उसकी कीमत बहुत ऊंची चुकानी पड़ी। आज हम आपको बताते हैं ऐसे 10 सबसे भयानक राक्षसों की कहानियां जो सबसे शक्तिशाली दैत्य माने जाते हैं। हम इनकी शुरुआत से अंत तक की यात्रा देखेंगे, उनके वरदान, शक्तियां, देवताओं पर अत्याचार, उन्हें मारने की कीमत और छिपे नैतिक संदेश। ये कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि हर राक्षस की कहानी पिछले की गलतियों से सीख देती है और दिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा विनाश होता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस दैत्य से जिसने पृथ्वी को ही डुबो दिया। पहला राक्षस है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष द्वितीय और कश्यप ऋषि का पुत्र था और दैत्यों का राजा। इसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब दिति ने गलत समय पर संतान की कामना की, जिससे 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हुए, दोनों स्वर्ण जैसे चमकीले नेत्रों वाले। हिरण्याक्ष को कोई विशेष वरदान नहीं मिला था, लेकिन उसकी शक्ति प्राकृतिक थी। वो इतना बलवान था कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर पृथ्वी देवी को ही अपहरण कर लिया। उसने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय समुद्र में डुबो दिया, जिससे सारी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता कांप उठे, क्योंकि पृथ्वी के बिना जीवन असंभव था। उसकी शक्तियां इतनी थीं कि वो देवताओं को आसानी से हराता था और उसका अहंकार चरम पर था। लेकिन उसे मारने की कीमत क्या थी? विष्णु को अपना तीसरा अवतार लेना पड़ा, वराह अवतार। वराह रूप में विष्णु ने हिरण्याक्ष से घोर युद्ध किया, जो 1000 वर्ष तक चला। अंत में विष्णु ने उसे मारकर पृथ्वी को उसके दांतों पर उठाया और बचाया। इसकी कीमत थी कि विष्णु को मानव रूप छोड़कर पशु रूप धारण करना पड़ा, जो देवताओं के लिए एक बड़ा त्याग था। छिपा नैतिक संदेश ये है कि पृथ्वी का सम्मान करना जरूरी है। पर्यावरण का विनाश करने वाले का अंत हमेशा होता है और प्रकृति की रक्षा के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। अब देखिए, हिरण्याक्ष की मौत से उसका भाई हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया, जो हमें अगले राक्षस की कहानी की ओर ले जाता है। दूसरा है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का बड़ा भाई और दैत्यों का राजा। उसकी उत्पत्ति भी दिति कश्यप से हुई, लेकिन भाई की मौत से वो देवताओं से बदला लेने पर उतारू हो गया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिसमें वो वर्षों तक बिना भोजन पानी के खड़ा रहा। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वो न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। ये वरदान इतना चतुर था कि हिरण्यकशिपु अमर हो गया। उसकी शक्तियां अपार थीं। वो देवताओं को हराता, स्वर्ग पर कब्जा करता और खुद को भगवान घोषित कर सभी से पूजा करवाता। देवता उसके नाम से कांपते थे, क्योंकि वो अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने की कोशिश करता, जो विष्णु भक्त था। उसने प्रहलाद को पहाड़ से फेंका, सांपों से डसवाया, लेकिन कुछ न हुआ। उसे मारने की कीमत थी विष्णु का चौथा अवतार, नरसिंह। नरसिंह न मनुष्य था न पशु। शाम का समय न दिन न रात, दरवाजे की दहलीज न घर न बाहर, और नाखूनों से मारकर वरदान का पालन किया। कीमत ये थी कि विष्णु को क्रोधित रूप धारण करना पड़ा, जो बाद में शांत करने के लिए प्रहलाद की भक्ति लगी। नैतिक संदेश: अहंकार और अधर्म से कोई अमर नहीं होता। भक्ति की शक्ति सब वरदानों से ऊपर है। ये कहानी हमें रावण की ओर ले जाती है, जो भी ब्रह्मा से वरदान लेकर देवताओं को त्रस्त कर रहा था। तीसरा राक्षस है रावण, लंका का राजा और सबसे प्रसिद्ध दैत्य। रावण विश्रवा ऋषि और कैकसी का पुत्र था, एक राक्षस कुल से। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान मांगा कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या राक्षस उसे ना मार सके, लेकिन मनुष्यों को कमजोर समझकर उन्हें छोड़ दिया। उसकी शक्तियां अद्भुत थीं। 10 सिर, 20 भुजाएं। वो वीणा बजाता, जिससे देवता मंत्रमुग्ध हो जाते। आयुर्वेद और ज्योतिष का ज्ञाता था और पुष्पक विमान का स्वामी। लेकिन वो इतना भयानक था कि उसके नाम से देवता कांपते थे। उसने कैलाश पर्वत उठा लिया, इंद्र को हराया और सीता का अपहरण किया। देवताओं ने उसके अत्याचार से त्राहिमाम किया। उसे मारने की कीमत थी विष्णु का 7वां अवतार, राम। राम एक मनुष्य थे, जिसे रावण ने वरदान में छूट दी थी।
युद्ध में राम को वनवास, सेना बनानी पड़ी और लक्ष्मण की जान पर आन आई। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। कीमत ये थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास और सीता का विरह सहना पड़ा। नैतिक संदेश: अहंकार और स्त्री का अपमान अंत का कारण बनता है। ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। रावण की तरह महिषासुर भी देवी से वरदान लेकर देवताओं को डराता था, जो अगली कहानी से जुड़ता है। चौथा है महिषासुर, भैंसा रूपी दैत्य। महिषासुर रंभ और एक भैंसी के पुत्र थे, एक असुर कुल से। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान मांगा कि कोई पुरुष उसे न मार सके, महिलाओं को कमजोर समझकर। उसकी शक्तियां थीं कि वो मनुष्य और भैंसा रूप बदल सकता था, अपार बल और सेना से 3 लोकों पर आक्रमण। वो इतना भयानक था कि इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता उसके नाम से थरथराते। उसे मारने की कीमत थी देवताओं की शक्तियों का संयोजन, दुर्गा का निर्माण। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने अपनी शक्तियां दी और दुर्गा ने 15 दिनों तक युद्ध किया। अंत में त्रिशूल से महिषासुर का वध किया जब वो भैंसा रूप में था। कीमत ये थी कि देवताओं को अपनी शक्तियां त्यागनी पड़ी और दुर्गा को क्रोधित रूप धारण करना पड़ा। नैतिक संदेश: स्त्री शक्ति को कम मत आको, लिंग भेदभाव का अंत विनाश है और अच्छाई के लिए एकजुट होना जरूरी। ये हमें तारकासुर की याद दिलाता है, जो भी वरदान से देवताओं को परेशान करता था। 5वां राक्षस है तारकासुर, 3 भाइयों का राजा। तारकासुर सुरत और सुरपद्म का भाई था, असुर कुल से। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान मांगा कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सके। शिव ब्रह्मचारी थे, सो अमर समझा। उसकी शक्तियां अपार थीं। वो देवताओं को हराता, राज्यों को नष्ट करता और निर्दोषों को मारता। देवता उसके नाम से कांपते, क्योंकि वो उन्हें गुलाम बनाता। उसे मारने की कीमत थी शिव का विवाह पार्वती से और कार्तिकेय का जन्म। कार्तिकेय ने भयंकर युद्ध में तारकासुर और उसके भाइयों को मारा। कीमत ये थी कि शिव को ब्रह्मचर्य त्यागना पड़ा और देवताओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। नैतिक संदेश: कोई वरदान पूर्ण नहीं, धैर्य और योजना से असंभव संभव होता है और पिता पुत्र का बंधन शक्ति देता है। अब नरकासुर, जो कृष्ण से जुड़ा, क्योंकि वो भी पृथ्वी का पुत्र था, जैसे हिरण्याक्ष। छठा है नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर का राजा। नरकासुर वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था, लेकिन बनासुर के संग से दुष्ट हो गया। उसने वरदान मांगा कि केवल उसकी मां ही उसे मार सके। उसकी शक्तियां थीं 16,000 राजकुमारियों का अपहरण, संतों की हत्या, इंद्र से चोरी। देवता उसके नाम से डरते, क्योंकि वह स्वर्ग से भागने पर मजबूर करता। उसे मारने की कीमत थी कृष्ण का अवतार और सत्यभामा, भूदेवी का रूप। सत्यभामा ने कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर को मारा। कीमत यह थी कि कृष्ण को बेहोश होना पड़ा और सत्यभामा को योद्धा बनना। नैतिक संदेश: मां की शक्ति असीम, जन्म देने वाली ही अंत कर सकती है। और खुशी से मौत का जश्न मनाओ, नरक चतुर्दशी। यह रक्त बीज से जुड़ता है, जो भी देवी से मारा गया। 7वां है रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का सेनापति। रक्त बीज को ब्रह्मा से वरदान था कि उसकी रक्त की हर बूंद से नया रक्त बीज जन्मेगा। उसकी शक्तियां पुनरुत्पादन की थीं, 1 से 1000 बन जाता। वो देवताओं पर आक्रमण करता, दुनिया जीतने की कोशिश करता। देवता कांपते, क्योंकि उसे मारना असंभव। उसे मारने की कीमत थी काली का निर्माण, देवताओं की शक्तियां। काली ने जीभ फैलाकर रक्त पिया और रक्त बीज को सूखा कर मारा। कीमत क्रोधित देवी का रूप और देवताओं की ऊर्जा का त्याग। नैतिक संदेश: बुरी आदतें फैलती हैं, उन्हें जड़ से खत्म करो, वरना बढ़ती जाएंगी। अब वृत्रासुर, जो इंद्र से जुड़ा। 8वां है वृत्रासुर, सूखे का प्रतीक। वृत्र विश्व रूप के पुत्र से उत्पन्न ड्रैगन रूपी। कोई वरदान नहीं, लेकिन शक्तियां। नदियों को रोकता, 99 किले। देवता डरते, क्योंकि सूखा पड़ता। उसे मारने की कीमत इंद्र का वज्र और युद्ध। इंद्र ने किले तोड़े और वृत्र को मारा। कीमत इंद्र का पाप, ब्रह्म हत्या। नैतिक संदेश: पर्यावरण का संतुलन रखो, सूखा जैसे संकट से लड़ो। 9वां है भस्मासुर। भस्मासुर ने शिव से वरदान मांगा कि सिर छूने से भस्म हो जाए। वह शिव को ही छूने लगा। देवता डरते, मारने की कीमत। मोहिनी, विष्णु का नित्य। भस्मासुर ने खुद को छुआ। नैतिक: वरदान का दुरुपयोग, खुद का विनाश। 10वां है बनासुर, 1000 भुजाओं वाला। शिव से वरदान, शिव उसकी रक्षा करे। वह क्रूर था, उषा को कैद,
कृष्ण ने युद्ध किया, शिव को सुलाया, भुजाएं काटी। नैतिक, भक्ति का दुरुपयोग मत करो, माफी से जीवन बचता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि शक्ति का अंत अहंकार से होता है और अच्छाई की जीत के लिए त्याग जरूरी है।